हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में मैक्रो ऑप्शन के बारे में। मैक्रो आपको व्यू मेनू का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसे लास्ट में आपको रहता है। मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में आपको बताऊंगा तरह तरह से किस तरह से इसका ज़्यादातर यूज़ आप कर सकते हैं, ताकि जो काम आप करते हैं घंटों में उसको आप कर सकते हैं मिनटों नहीं सेकेंडों में। यानी जो काम को करने में आपको काफ़ी समय लगता है, उस काम को अगर आप मैक्रो का यूज़ करते हैं तो सिर्फ आप सेकंड्स में कर सकते हैं। अब मैक्रो क्या है? मैक्रो एक्सेल का या फिर कहें तो एमएस ऑफिस के हर सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में ही आपको मिलेगा। ये आपके करने वाले जो भी आप कमांड्स करते हैं, जब आप एक बार मैक्रो को ऑन कर देते हैं तो उसके बाद आप जितना भी काम करते हैं उन सब को रिकॉर्ड करता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। तो टेप रिकॉर्डर आपने किस लिए यूज किया? तो गाने को रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप क्या करते हैं? टेप रिकॉर्डर ऑन करते हैं, आप जो भी गाना गाना होता है या जो भी चीज़ें आपको बोलनी होती हैं, रिकॉर्ड करनी होती हैं, आप उसमें उसको रिकॉर्ड करते हैं एंड देन स्टॉप कर देते हैं। फिर आप उसको जितनी बार चाहें आप उसको प्ले कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो मैक्रो का भी वही रोल है आपको एक्सेल के अंदर। आप इसमें कैसे यूज कर सकते हैं? तो आप यूज कर सकते हैं मैक्रो को अपने सिस्टम के ऊपर किसी भी काम को बार बार अगर आपको करना पड़ रहा हो, किसी डेटा को आपको बार बार तैयारी करनी पड़ रही है, किसी तरह की फॉर्मेटिंग आपको हर बार एक ही डेटा पे बार बार लगाना पड़ रहा है, तो आप उसको मैक्रो में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और एक क्लिक या एक शॉर्टकट बटन के प्रेस से उस काम को कर सकते हैं इजीली। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले मैक्रो स्टार्ट कैसे करेंगे, ये तो समझ गए आपकी क्या है मैक्रो। मैक्रो भी आपको रिकॉर्ड करता है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, ये चीजें जो नहीं करनी होती हैं मैक्रो के दौरान। तो वो ये है कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप अगर सपोज आप टेप रिकॉर्डर रखे हुए अपने पास और आप उससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपको एक्चुअली में एक गाना गाना था, आपको एक अच्छा सा सॉन्ग उसमें रिकॉर्ड करना था, उसी दौरान कोई बीच में आ गया और आप उससे बातें करने लग गए, तो क्या वो रिकॉर्डर ऑटोमेटिक उस गाने को जो आपको रिकॉर्ड करना था उसमें अगर कोई और साउंड आ गया है तो वो उसको हटा देगा? नहीं। या तो आप उसको एडिट करेंगे या फिर वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करते रहेगा और सब एक साथ सुनाएगा आपको। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसमें एक बार रिकॉर्डर ऑन करते हैं तो फिर वही काम करे जिस चीज के लिए आपने ऑन किया हुआ है रिकॉर्डर। अगर आप कुछ भी इधर उधर करते रहेंगे वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करेगा, वो कुछ भी रुकेगा नहीं। तो फिर इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हम स्पेसिफिक उसी काम को करें जो करना था रिकॉर्डिंग के दौरान। कुछ अनयूजुअल एक्ट ना करें, वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगे और फिर आपका शायद हो सकता है जिस काम को करने का पर्पस था रिकॉर्डिंग का वो शायद बिगड़ जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं अब आपका। तो सबसे पहले नंबर, सपोज मुझे एक फॉर्मेट बनाने की जरूरत होती है जिसमें हमको बार बार डेटा भरना होता है, फिर उसके ऊपर फॉर्मूले लगाने होते हैं, फिर कैलकुलेशन करना होता है, फॉर्मेटिंग करके प्रिंट करके निकाल के देना होता है बार बार। तो हम चाहते हैं वो फॉर्मेट पहले से बना बनाया हो, बस हम उसमें डेटा भरे और सब कुछ कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर, हम माइक्रो रिकॉर्डर को, जो हमारा रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है उसको ऑन करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना होगा। एक बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा। इस बॉक्स में क्या करना है हमें? तो इस बॉक्स में सबसे पहले नंबर हमको रिकॉर्ड माइक्रो का आपको एक बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें क्या करना है हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर आपको रिकॉर्ड माइक्रो का नाम पूछ रहा है। आप इसमें नाम दे दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं। सपोज मैं नाम देना चाहता हूं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम, वो नाम देना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसमें एक शॉर्टकट बने, जो आप जिस नाम से चाहते हैं उस नाम से बना सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस मैंने 9 ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं, या फिर आपने कोई बटन ले लिया इसमें से कंट्रोल प्लस H, ओके, या कंट्रोल प्लस K, आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो ले लें। फिर उसके बाद से यहाँ एक ऑप्शन देता है दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। अगर आप पर्सनल मैक्रो वर्कबुक चुनते हैं तो आपको कहीं पर भी किसी और सीट पे भी आप काम कर पाएंगे। इस सीट पे तो आप कर ही पाएंगे, इस वर्कबुक में कर ही पाएंगे। न्यू वर्कबुक यानी कि अगले नए वर्कबुक में काम करेगा। दिस वर्कबुक यानी इस पे करेगा। तो हम यहाँ से चुन लेंगे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। अगर आप कुछ डिटेल देना चाहते हैं कि इसमें क्या किया गया है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद ओके कर देना है। अब आपका जो रिकॉर्डर है वो ऑन हो चुका है एक्सेल के अंदर। अब इसके बाद जो भी एक्टिविटी आप करेंगे वो सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होने वाली है।
तो ध्यान रहे, यही चीज मैंने आपको पहले बताया था कि अब आपको वही चीज करना है स्पेसिफिक जिसके लिए आप रिकॉर्डिंग को ऑन किए हैं। तो हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे कि मैंने इसको बॉर्डर लगा दिया। इसमें कुछ हेडिंग्स, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स के कोड हैं, आइटम कोड उनको कहते हैं। फिर उनकी नेम है, एंड देन क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, आइटम कोड जो है वो आप भर लीजिए। अब इसके बाद से नाम है, हम आइटम्स जो हम बेचते हैं, सपोज कुछ भी हो सकता है, आपका जो भी हो, आपका थोड़ा सा अलग भी डेटा आप फॉर्मेट बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मैं एक बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप इजीली समझ जाएं। मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, यूपीएस, माउस, ये कुछ फिक्स प्रोडक्ट हैं जिनको हम बार बार सेल करते हैं। अब इनकी जो क्वांटिटी है, जो रेट है, ये चीजें हमको भरनी है। कब? जब हमारा सेल होगा और उस समय हम चाहते हैं कि अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसको आप वापस से सब में भर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जैसे ही इसमें अमाउंट भराएगा कैलकुलेट हो जाएगा। फिर नीचे हम क्या करते हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सब टोटल कर लेते हैं। सब टोटल कर लिया। सब टोटल किस चीज का करना है, तो क्वांटिटी का। सम फॉर्मूला लगा लेते हैं और क्वांटिटी को यहां पे टोटल रख लेते हैं, ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपको अमाउंट चाहिए, तो इक्वल टू सम लगा दिया, और फिर उसके बाद से कितने अमाउंट का टोटल सेल हुआ वो हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। कलर वगैरह करना है, आप कलर कर लीजिए, जो जो आप चाहते हैं, जिस तरह की फॉर्मेटिंग चाहते हैं वो सारी फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हैं। इससे भी मैं लगा देता हूं बॉर्डर। आप चाहते हैं कि ये तीनों में एक साथ लगाएं, तो एक सेलेक्ट किए, फिर दूसरा सेलेक्ट किए, और तीसरे को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे, तो ये अलग अलग भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बॉर्डर भी लगा दिए। अब आप चाहते हैं कुछ और ऐड करना, जैसे सिग्नेचर लाइन वगैरह ऐड करना, ताकि यहां पर आप साइन करना चाहें, अपनी कंपनी का नाम ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसके पहले वाले वीडियो में सीख चुके होंगे सिग्नेचर लाइन कैसे ऐड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, यहां पर आपने नाम डाल दिया, फिर उसके बाद से आपने डिजिग्नेशन डाल दिया, ओके, एंड देन ओके कर दिया। एक सिग्नेचर लाइन भी आ गया कि जब आपका ये इनवॉइस या फिर जो डिटेल आप तैयार करेंगे, इसके बाद से यहाँ पर आप साइन कर देंगे। आप चाहते हैं कंपनी के लोगोज लगाना, वो लगा के रख सकते हैं। आप जो जो काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर आपकी कंपनी का ऊपर नाम लिखा रहे, तो आप यहाँ पे मर्ज कर दीजिए, या फिर आप चाहते हैं मर्ज ना करके एक लाइन दे दें हम, तो मैंने एक टॉप में लाइन दे दिया, जैसे वो उसको अलग करता है, और फिर नीचे अपना कंपनी का नाम लिख दिया। IICT एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये आपका हो गया टोटल। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, हमारा सारा काम खत्म हो चुका है। जो भी चीजें हमको करनी थी, हमें जो फॉर्मेट तैयार करना था वो हमने कर लिया। अब हमें माइक्रो को जाकर के व्यू में स्टॉप कर देना है, स्टॉप माइक्रो कर देना है। यहां आप देखेंगे नीचे यहां पर एक बटन होगा, सॉरी, ये आपको एक बटन दिया हुआ है, ये भी स्टॉप का ही बटन है। यहां पर भी आप क्लिक करके स्टॉप कर सकते हैं, यहां से भी आप स्टॉप कर सकते हैं। अब आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है।
आपको जो फॉर्मेट बनाना था आपने बना लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यही चीज हम चाहते हैं कि अगले सीट पे भी यहाँ पर रेडी हो जाए। अब नेक्स्ट टाइम आपको वही डेटा चाहिए, वैसे ही कैलकुलेशन करना है, आपको बस डेटा भरना है, तो उतना मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या शॉर्टकट यूज किया था, कंट्रोल प्लस के। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा। अब एक चीज आपने चूंकि इसमें सिग्नेचर लाइन ऐड किया था, तो सिग्नेचर लाइन एक ऐसा चीज होता है कि जो कि हर बार आपसे पूछेगा। तो अगर आप इसको नहीं ऐड करना चाहते हैं तो ना करें, क्योंकि फिर आपसे पूछेगा, फिर आपको वो चीज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड देन ओके कर देंगे, फिर ये आगे पूरा प्रोसेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है वो उसके बाद की चीजों को नहीं करेगा, वो करेगा, लेकिन उसके डिटेल्स आपसे जरूर पूछेगा हर बार जब भी आप सिग्नेचर लाइन वगैरह ऐड करते हैं। तो देखिए आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट बस एक क्लिक में तैयार हो गया। अब आप यहाँ पर जितनी क्वांटिटी आपने सेल किया, सपोज आपने 5 पीस बेचा है और उसका प्राइस 5,000 रुपये था, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। आपने कीबोर्ड 10 पीस बेचा 200 रुपये का, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन हो रहे हैं, टोटल क्वांटिटी भी ऐड हो रहा है, टोटल कितने अमाउंट का सेल हुआ वो भी हो रहा है। अब आप इसको चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, या जो चाहें इसका आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डेटा तैयार करने में या फॉर्मेट करने के लिए टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम लगा उसको पूरा तैयार करने में। बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि मैक्रो जब भी अप्लाई होता है तो सेम सेल पे होता है। जैसे इस सीट पे मैंने जहां पे जो भी चीजें लगाई थी, वहीं पे ये इस सीट में भी आपको अप्लाई होगा, वहीं पे भी लगेगा, कहीं और दूसरी जगह पे नहीं अप्लाई होता है। तो ये आप एक तरह का मैक्रो समझ गए कि फॉर्मेटिंग अगर आपको करना था। दूसरा एक और चीज कि अगर मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूं, या फिर एक और सीट हम ऐड करते हैं और उस पर आपको एक चीज दिखाते हैं कि अगर मुझे शॉर्टकट नहीं याद, मान लीजिए कि हर बार शॉर्टकट याद हो, ये तो जरूरी भी नहीं। तो शॉर्टकट्स आपको नहीं याद है किस शॉर्टकट से आपने बनाया था, तो आप व्यू मैक्रो में जाकर यहां से देख लीजिएगा, जो आपने बनाया होगा वो यहां पर आपको दिखाएगा। सेलेक्ट करके आप रन कर दीजिए, ये अपने आप रन हो जाएगा। फिर आपसे ये पूछ रहा है, आपने अपना नाम लिखना है, आप अपना नाम लिखिए, जिसका नाम, जो डिजिग्नेशन जिसका आप सेट कर रहे हैं, चीजें सेट कर रहे हैं, उसका आप नाम लिख सकते हैं। नाम मैंने यूज कर लिया एंड देन ओके कर दिया। तो अब यहां पर जो सिग्नेचर है उसमें देखिएगा नाम चेंज हो गया होगा। तो ये आप चाहते हैं कि ये जो तैयार करे उस चीज को शॉर्टकट तो वो यूज करे, लेकिन उसका अपना नाम, उसका अपना डिजिग्नेशन है, तो वो आप यहां पर कर सकते हैं। इसका साइज बाद में भी एडजस्ट किए जा सकते हैं। बाद में इन सब पे भी फॉर्मेटिंग आप कुछ अलग चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम बेसिक चीजें आपको तैयार रहेंगी। तो होप ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा एक यूज आपको मैक्रो का मैं बताता हूं। हमारे पास कुछ, ये हमारे पास एक रॉ डेटा है जिसके ऊपर मुझे बार बार कैलकुलेशन करना पड़ता है, अमाउंट निकालना होता है, टैक्स कैलकुलेट करना होता है, फिर इस पे फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो वो सारा काम मुझे बार बार करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये काम मुझे बार बार ना करना पड़े। आप चाहते हैं कि उसका एक, हम जो स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं उसका एक रिकॉर्ड हो जाए वो सारी चीजें, और सिस्टम अपने आप उसको कर दे। अब सपोज शॉप है, आप सेल करते हैं ये चीजें, फिर उसके बाद से इसका डेटा आप रिकॉर्ड के लिए तैयार करके रख लेते हैं। तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल है, समझ गए। अब हमको इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है। तो करने से पहले हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो को ऑन कर लेंगे। इसमें देखते हैं क्या क्या भरना होगा। सबसे पहले नाम, तो हमने नाम ले लिया। तो नाम कोई भी आप लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा उसमें कोई स्पेस वगैरह यूज नहीं करते हैं। डेटा फॉर्मेट नाम दे दिया हमने, ओके। कोई स्पेस वगैरह यूज नहीं करते हैं इसमें। फिर उसके बाद कोई शॉर्टकट ले लीजिए आप, कंट्रोल के या फिर जे ले लिया हमने। अब इसके बाद से नीचे क्या चुनना है, दिस वर्कबुक, यहां पर हमको चुनना है पर्सनल मैक्रो। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब आपकी रिकॉर्डिंग चालू होगी। अब जो भी काम हम करेंगे वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी। ध्यान रखना है क्या करना है उस चीज पे। तो हम सबसे पहले इंसर्ट करते हैं 2 रो। शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल प्लस 2 रो हमने इंसर्ट कर लिया। एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा बीच में लेके आ गए। अब क्या करेंगे, तो यहां से हम डेटा को सिलेक्ट करके इसको सेंटर में कर दिए, नंबरिंग को भी सेंटर में कर दिए। जितनी भी फॉर्मेटिंग आपको जो कुछ भी करनी चाहते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो बाकी फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे मुझे अमाउंट चाहिए,
तो अमाउंट के लिए क्या करना होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, देन एंटर, मल्टीप्लाई हो गया। अब यही चीज मैं सब में फैला देता हूं। तो अमाउंट कैलकुलेट कर लिए। सपोज इस पे टैक्स आपको कैलकुलेट करना है, टैक्स का परसेंटेज है 10%। तो आप यहां पे क्या करेंगे, इक्वल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 10%, ये आपका हो गया। अब ये आपका टैक्स कैलकुलेट हो गया। और कुछ अगर आपको करना है, कुछ निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद से इस पे सपोज आपको कमीशन भी देना पड़ता है। जो सेल्स पर्सन है, सेल्समैन है, उन लोगों को आप कुछ कमीशंस देते हैं। मान लेते हैं उसका भी परसेंटेज 2% है। ओके, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई 2%, एंटर। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम चाहते हैं यहां पर नीचे टोटल करना, कितने टोटल हमने प्रोडक्ट सेल किए हैं। तो आप ऑटोसम भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए, सिस्टम फॉर्मूला लगा देगा, एंटर कर दीजिए। तो ये हो गया आपका। इसको मैं यहां पे नाम दे देता हूं सब टोटल। ओके, इसका टोटल किया गया है। फिर टोटल अमाउंट कितने आपने, इसे भी जोड़ लेते हैं। टोटल कितने अमाउंट का सेल हुआ, टैक्स कितना आया, कमीशन कितना आया। तो आप ये नहीं चाहते हैं टोटल टैक्स और कमीशन, तो आप इसे छोड़ दीजिए। हाँ, एक और चीज यहां पे चाहिए हमें अब, नेट अमाउंट। नेट अमाउंट एक्चुअली मतलब है कि आप उसमें से टैक्स और कमीशन को लेस करना चाहेंगे। तो इक्वल टू, ये हमारा अमाउंट है, माइनस दो चीजें हमें लेस करनी है, तो उन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं आपस में। ओके, ये हमें मिलना था और ये दोनों चीजें कटनी थी उसमें से। तो ये हमारा टोटल ऑफ कलेक्शन जो था वो बच गया। तो ये हमने कर लिया। इसको भी टोटल हम कर लेते हैं, हो गया। तो इतने कैलकुलेशन मुझे करने थे, मैंने कर लिया। और कुछ आपको फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। कलर वगैरह अब आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले अगर आप अप्लाई करते कलर तो फिर बाद में भी करना पड़ जाता। आप सबके ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं। जो भी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है वो सारी चीजें अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ये सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये सारा फॉर्मेटिंग करके हमने तैयार कर दिया, रेडी कर दिया, जो हमें रॉ मटेरियल मिला था। और उसको करने के दौरान मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, हमारा काम खत्म हो गया। तो कहीं एक जगह आप अपना सेल रख दीजिए इत्मीनान से, और फिर क्या कर लीजिए, व्यू में जाइए, रिकॉर्ड माइक्रो को स्टॉप कर लीजिए। स्टॉप हो गया। तो ये हमारा काम हो गया, और साथ ही साथ वो सारे स्टेप्स सिस्टम में रिकॉर्ड हो गए। अब मुझे दोबारा जब ये चीज अप्लाई करना होगा तो क्या करना होगा, जैसे एक और इसी तरह का डेटा मैंने बना के रखा हुआ है। यहां पर क्या है, उसके कुछ क्वांटिटी कम अधिक है, रेट कम अधिक हो सकते हैं, जो जरूरत के हिसाब से आपको जो भी जब भी आपने बेचा है उस तरह से हो। आपके ये डेटा जो स्ट्रक्चर हो लगभग सेम होने चाहिए, और उसी जगह पे होने चाहिए जहां पर जब आप माइक्रो को रिकॉर्ड किए थे वहां पर आपका था। अब क्या करेंगे, हमने वो शॉर्टकट यूज करेंगे जो हमने बनाया था। सपोज मुझे शॉर्टकट नहीं याद है, तो मैं क्या करूंगा, तो अब मुझे व्यू के अंदर जाना होगा, व्यू माइक्रोस, और यहां पर मैंने जो बनाया हुआ था उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे। देखिए, जितना काम मैंने किया था सिस्टम ने फटाफट उसको कैलकुलेट करके विद इन 1-2 सेकेंड्स में आपका डेटा पूरा प्रोसेस करके रेडी है। अब ये मत सोचिएगा मैं पुराना वाला सीट दिखा रहा हूं, वो सीट ये है। इसमें क्वांटिटी अलग है, देख सकते हैं, इसमें क्वांटिटी कुछ अलग है। सिस्टम ने उसको प्रोसेस किया और तुरंत आपको अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप मैक्रो का मतलब घंटों का काम आप बस सेकेंड्स में कर सकते हैं, मैक्रो का अगर आप अच्छे से यूज करना जानते हैं। इसका एक कुछ और एडवांस मैं आपको यूज बताता हूं। तो फिर चलते हैं। एक डेटा है हमारे पास, थोड़ा सा लंबा चौड़ा डेटा है, बहुत सारी चीजें इसमें, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिजिग्नेशन, कब ज्वाइन किया हुआ एम्प्लॉय ने, उसके इस महीने में कितने नंबर ऑफ डेज थे वर्किंग, कितने लीव उसको मिले, कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, बेसिक सैलरी से लेकर हर चीज है उसका, जो जो एक एम्प्लॉय के सैलरी के कैलकुलेशन में चीजें यूज होती है। इसको कैटेगराइज किया गया उसके डिजिग्नेशन, उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, फिर यहाँ पर आपको नीचे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स मैनेजर का डिपार्टमेंट हो गया,
फिर उसके बाद से नीचे सुपरवाइजर, इसी तरह से है आपके बहुत सारे आपके पास डेटा है। अब आप चाहते हैं कि मुझे जब सर्च करने की जरूरत पड़े, जैसे मुझे सेल्स मैनेजर का देखना है तो मुझे स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा नीचे। अब हजार हजार सब में डेटा हो तो स्क्रॉल तो करते रह जाएंगे। तो आप मैक्रो का यहां पर यूज कर सकते हैं और कुछ शॉर्टकट स्विच बना सकते हैं जिसके हेल्प से आप फटाफट एक क्लिक में वहां पे पहुंच सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक शेप क्रिएट करते हैं। पिक्चर नहीं, शेप पे क्लिक करना है और यहां से कोई भी जो आपको डिजाइन शेप पसंद आता हो वो यहां पर आप उसको ड्रॉ कर दीजिए। और आप सबसे पहले अकाउंट पे तो हम है ही, हम चाहते हैं इसके नीचे वाले पे अप्लाई करना, जैसे ह्यूमन रिसोर्स। तो HR नाम से हम एक शॉर्टकट यहां पे बनाते हैं। तो हो गया, ये हमने बना लिया। इसको फॉर्मेटिंग वगैरह आपको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप इसको जो भी डिजाइन देना चाहते हैं। ये मैंने कर दिया, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सेंटर में ला दिया। अब देखिए क्या करना है। इसके बाद ये आप बना लिए हुए हैं, व्यू में जाइए और मैक्रो को रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला काम, ओके, क्या करेंगे? मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करके नाम आप देना चाहते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं HR। फिर उसके बाद शॉर्टकट, अब शॉर्टकट यहां पे डालने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे किससे बनाना है, मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करूं और मैं HR पे पहुंच जाऊं, तो यहां शॉर्टकट जरूरी नहीं है, आप ओके कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम स्क्रॉल करेंगे क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है और ह्यूमन रिसोर्स पे आकर हम कहीं भी कोई भी एक सेल सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। अब जाकर के स्टॉप कर देंगे। हो गया। अब देखिए ये तो हमारा रिकॉर्डिंग हो गया। इस रिकॉर्डिंग को इस शेप से लिंक करना होगा, अटैच करना होगा। इसके लिए क्या करना होता है, राइट क्लिक करना होता है इसके ऊपर। असाइन मैक्रो का एक ऑप्शन आता है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। यहां पर ऑप्शन आता है असाइन मैक्रो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहां पर देखिए आपके पास पहले से बना हुआ है HR, है ना। तो HR नाम का जो आपने बना करके रखा हुआ है इसको सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो इस शेप पे अब वो आपका मैक्रो जो था वो लिंक हो गया। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या आपने रिकॉर्ड किया था, आप स्क्रॉल करके नीचे गए थे, तुरंत वहां पहुंचा देगा जिस सेल को आपने सेलेक्ट करके छोड़ा था। चलिए एक बार फिर से करके आपको दिखा देते हैं बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले मैंने एक शेप बनाया। अब सेम टू सेम मुझे शेप बनाना है तो क्या करने की जरूरत है, तो दोबारा मुझे करने की जरूरत नहीं है शेप बनाने की। इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा तो ये सेलेक्ट हो जाता है और ऐसे क्लिक करते तो क्या होता है, वो फॉलो करता है। फिर वो तो राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और कॉपी पेस्ट यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल-C कंट्रोल-V तो सबको ही जानता है कॉपी पेस्ट। अगर आप कंट्रोल के साथ एक्सेल में ड्रैग करते हैं तो सिस्टम अपने आप कॉपी पेस्ट कर देता है। अब यहां पर नेक्स्ट जो हमारा था हेडिंग वो हम डाल देते हैं, जैसे सपोज सुपरवाइजर का डालना। ओके, अब क्या करेंगे, मैक्रो को पहले ऑन करेंगे, रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे और यहां पर वही नाम डाल देते हैं ताकि याद रहे मुझे, अगली बार कोई कंफ्यूजन ना हो। शॉर्टकट की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग हॉट की बना रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप बटन बना रहे हैं जिससे आप वहां पहुंच सकते हैं। अब स्क्रॉल करके सुपरवाइजर तक जाना है हमें। ये रहा, यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद से तुरंत जाके मैक्रो में स्टॉप कर लीजिए। ये काम उसमें रिकॉर्ड हो गया। अब हम सबसे ऊपर आएंगे जहां हमने बटन बनाया हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, और यहां से आप सुपरवाइजर वाला चुन लेंगे। चूंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो HR वाला उसमें लिंक था, तो हमने क्या कर दिया, सुपरवाइजर कर दिया। ओके, कहीं बाहर क्लिक कीजिए, सिलेक्शन हट जाए और फिर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये देखिए सुपरवाइजर के पास पहुंच गए। सीधा ऊपर कैसे पहुंचते हैं, अब यहां से वापस तो कंट्रोल के साथ अप एरो आप कीजिएगा तो सीधा आप वापस आ सकते हैं। कहीं ब्लैंक एरिया में आके कीजिए, एक ही बार में आप फर्स्ट सेल में आ सकते हैं। ओके, या कंट्रोल के साथ आप होम बटन यूज कर सकते हैं, वो फर्स्ट सेल में आपको लेके आ जाता है सिलेक्शन। अब फिर यहां से आपको जहां जाना हो आप जा सकते हैं। तो इस तरह से आप मैक्रो के यूज से मैंने 2-3 चीजें आपको बता दी है जो कि मोस्टली यूज होते हैं। तो मैक्रो के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।